हैव यू डन दिस क्वेश्चंस? मोहक आप कर लिए थे? कैसे होगा बताओ एक बार, जस्ट बताओ कैसे, हिंट दो कैसे करोगे इस क्वेश्चन। इफ लगेगा ना, इसीलिए मैं इसका यूज बताया था, पहले मैं इफ पढ़ाया था क्योंकि इसमें इफ के साथ सॉल्व होगा प्रॉब्लम। ठीक करो क्वेश्चन, कर लोगे अभिषेक? तो एक काम कर लो, इसको सब लोग कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हो जाएगा ना सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बेटा इसका है, इफ का ही एडवांस मैंने दिया हूँ आपको करने के लिए, तो यदि कोई क्वेश्चन इस कर लोगे आप बढ़िया, नहीं कर लोगे तो बताओ मैं कराऊं। क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट नेम मिड नेम एंड लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, इफ मिडिल नेम इज नॉट अवेलेबल देन इट शुड बी इन नेम, यदि है तो बताओ, नहीं है तो नहीं। तो जिसमें दो स्पेस है उसमें मिड नेम होगा, जिसमें दो स्पेस नहीं इसमें मिड नेम होगा ही नहीं। इसमें इफ चलेगा, इफ मैं करा दूं या कर लोगे सब लोग बताओ? एटलीस्ट बता तो दो, नहीं करोगे तो। हाँ करवा दो सर। देखो, फर्स्ट नेम के लिए तो कोई कोई वो होने की नीड ही नहीं है, फर्स्ट नेम का तो लॉजिक नॉर्मल सा है ना मोहन? फर्स्ट नेम का तो सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट नेम के लिए तो कोई कंसर्न है ही नहीं, वही सेम सिनेरियो वही सारी चीजें। फर्स्ट नेम लेफ्ट मतलब स्पेस से पहले तक का, इसमें तो कोई सिनेरियो सबको पता है, फर्स्ट नेम में तो कोई कोई कंसर्न ही नहीं है, सबको सिमिलर है। प्रॉब्लम यहाँ थी बेटा जब आप इस पे काम कर रहे थे, किस पे देखो, आ गया मिडिल नेम पे। मिडिल नेम कब होगा किसी का, यदि उसका किसी भी में दो स्पेस हो गए, नहीं, मिड नेम तब का होगा जिसके अंदर दो स्पेस है, कैसा होगा? इसमें दो स्पेस है तभी उसका मिड नेम होगा, दो स्पेस से कम है तो उसका मिड नेम है ही नहीं। तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि दो स्पेस का है ना? ये कैसे चेक करोगे? ये कैसे चेक करोगे कि इसमें दो स्पेस है या एक स्पेस है, कैसे चेक करोगे? मैंने बताया था ना नंबर ऑफ स्पेस चेक करने के लिए। नंबर ऑफ स्पेस कैसे चेक करते थे बताएं सब लोग, नंबर ऑफ स्पेस कैसे चेक करते हो? हम लेंथ यूज किए कि लास्ट क्लास फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब चीजें पढ़े थे, लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब चीज विदाउट रिलेशनशिप, कैसे पढ़ते हो ऐसे लॉजिक तो सोचो एक बार कि कैसे, बोली की वजह से भूल गए क्या है? अभिषेक तो आ गया, गुजिया तब भी लेके ना आया है, क्यों बेटा क्यों नहीं खाया? देखो, देखो दो स्पेस आ गया ना, तो यही फार्मूला यूज कर लूंगा मैं इसके अंदर। देखो मैं क्या यूज करूंगा कि यदि इसके अंदर देखो इक्वल टू एफ और लॉजिकली ये यदि ग्रेटर देन टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, नहीं दो या दो से ज्यादा है, दो ही होना चाहिए, दो से ज्यादा हो तो करियर में क्या अपना चेंज हो जाएगा ना। यदि दो से ज्यादा है, इक्वल टू ग्रेटर देन टू कर दो, क्योंकि हो सकता है तीन नेम का कुछ। यदि दो से ज्यादा कंडीशन ट्रू है, मतलब उसका मिड नेम है, तो मिड नेम के लिए फार्मूला क्या यूज करते थे, मिड, वही सेम यूज करते थे। टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है, पहले फाइंड प्लस वन से, वेरी गुड। फाइंड टेक्स्ट जो पहला स्पेस है उसमें से जो विद इन टेक्स्ट प्लस वन से, यही ना मोहक? और कहा नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे करोगे, सेकंड स्पेस फाइंड के अंदर फाइंड है ना, माइनस वन कर देंगे, नहीं इसमें से पहले स्पेस के बाद से, तो फाइंड स्पेस। ये क्वेश्चन एसेंचर का है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, ये क्वेश्चन के जो ये एसेंचर का क्वेश्चन है, एज अ डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए उन्होंने तीन इंटरव्यू लेते हैं एक्सेल सीक्वल पे, और उसका ये क्वेश्चन अब है पहला, मतलब उसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर मैंने और दिखाऊंगा, उसके अंदर नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन है, उसके उसका ये क्वेश्चन है, यही होगा ना, माइनस वन, अच्छा ब्रैकेट उसके लिए है ना। देखो, अब यदि ये कंडीशन फॉल्स है, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या लिखना था, एन,
थोड़ा सा लॉजिक को समझना, मैंने क्या लिखा कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो मिड नेम जो है वो निकाल के लेके आ जाओ। नहीं, यदि कंडीशन फॉल्स है इन्हें लिख के आ जाओ। बस तो देखो सिंग है जहां पे लिख रहा है, देखो जहां पे नहीं है नितिन कुमार में देखो इन्हें लिख रहा है सचिन नेगी, रोहित पुलसिकेकरा है ना, सब में समझ में आया। और यदि लास्ट नेम के लिए क्या करूं बताओ, लास्ट नेम के लिए सिर्फ राइट नहीं होगा, यदि दो लेंथ है, यदि सब ये देखो एक चीज बताओ, इसका कैलकुलेट करना लास्ट नेम डिफरेंट तरीके से होगा, इसका डिफरेंट तरीके से होगा, दोनों सेम तरीके से कैसे होगा। यदि लास्ट नेम है तो पूरे का लेंथ माइनस दूसरे स्पेस का लेंथ करना पड़ेगा, और इसके लिए टोटल का लेंथ माइनस पहले स्पेस का लेंथ करना होगा, यस और नो। तो यहाँ भी इफ चलेगा, ये इफ इल्स का एडवांस है। इफ इक्वल टू इफ, पूरी कंडीशन यहीं से शुरू चलेगी, शुरू होगी चलना। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा है तो लास्ट नेम के लिए लेंथ, सॉरी नहीं लास्ट तो राइट, नहीं राइट के अंदर टेक्स्ट, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल का लेंथ माइनस सेकंड स्पेस का लेंथ, यही ना। तो सेकंड स्पेस का लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करते थे, फाइंड के अंदर फाइंड है ना। अच्छा यदि पढ़े हो गए ना तो बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना, और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा कि करना कैसे पड़ रहा है। ये आ जाएगा पहले का लेंथ, यस और नो। ये तो दूसरे स्पेस का लेंथ लेके आ जाएगा, बस तो आगे ये क्वेश्चन हो गया। और नहीं तो ये ऑपरेटर बंद करना होगा ना एक बार और। हाँ, और यदि वैल्यू फॉल्स है तो फिर से राइट। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट और टोटल का लेंथ माइनस पहले स्पेस का लेंथ, है ना। पहले स्पेस के लिए तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला बंद पूरा बंद। देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट में इसका एग्जिस्ट करता है। इसमें देखो कुमार आना चाहिए, देखो प्रॉपर काम कर रहा है। डन। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, क्या इसके लिए जितनी भी चीजें हमने यूज की, क्या उसमें से कोई भी ऐसी फार्मूला थी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ऐसा कोई भी फार्मूला था जो हमने नहीं पढ़ा, सब कराया हूं मैं। बस ये है कि आपको एक जगह सब यूज नहीं कर पा रहे, तो वो यूज करने हमें आना चाहिए। डन। मैं मूव करता हूँ आगे। इसके बाद एक टर्म है सब टोटल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं उस कंसर्न नेक्स्ट टॉपिक और मूव करते हैं सब टोटल। इसे डेटा का समरी जनरेट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, सब टोटल, है ना। थोड़ी चीजें बेसिक फंडामेंटल, जब हम सब टोटल पे जा रहे हैं उसके पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल है जो बता दूं मैं आपको। जैसे देखो इसमें, जब मैं इसे ओवर मतलब जब मैं इस सीट को ओवर ओवर कर रहा हूँ, मतलब अपने बॉडी ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप देखो मेरा हेडर जो है वो हाइड हो जा रहा है, देख रहे हो ना। अगेन इसकी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी इधर से सारी चीजें मूव हो गई। जैसे मैं सपोज मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होती, सपोज मैं यहाँ पे हूँ और ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड करनी, व्हाट इज दिस वन। तो ये क्या है, मैं उसके ऊपर दिख ही नहीं रहा है, या क्या है, फिर से टॉप पे आना पड़ेगा या मुझे याद रखना पड़ेगा कौन सी कॉलम क्या है। जैसे सपोज आपकी ये कॉलम में पूछो और यहाँ पे मैं पूछूं कि व्हाट इज दिस वन, तो आपको दिख ही समझ नहीं पा रहे हैं ये सब वन, तो बार बार में कहाँ पे आना पड़ेगा, टॉप पे। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं इस कॉलम को टिक दिया, है ना। जैसे मुझे फर्स्ट कॉलम को लॉक करना है तो कैसे करोगे बेटा बताओ। यहाँ पे देखो हमारे व्यू में ना ऑप्शन होते हैं फ्रिज पैन्स। तो यदि टॉप फर्स्ट कॉलम को फ्रिज करना है तो फर्स्ट कॉलम मतलब एक कॉलम है पूरी की पूरी, फर्स्ट रो मतलब हेडर पूरा, है ना। तो यदि मुझे हेडर करना है तो फ्रिज टॉप रो करनी होगी, ये सब नो। देखो यदि अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ कहीं भी जा रहा हूँ तो देखो फ्रिज रह रहा है, कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रहा, देख रहे हो ना, ये सब नो। अनफ्रिज करना है तो यहीं पे देखिए ऑप्शन है अनफ्रिज पैन्स। अब मुझे फर्स्ट कॉलम करना होता तो आप यहाँ पे सिंपल फर्स्ट कॉलम करते हैं, देखिए मूव कर रहे हैं, है ना। बट सपोज कस्टमाइज तरीके से करना, जैसे मुझे टॉप से दो कॉलम और
सॉरी टॉप से 2 रो और टॉप से 3 कॉलम को फ्रिज करना हो। बेटा आपको कंट्रोल यहाँ रखना हो, अपना कर्सर को यहाँ रखिए। तो इसके ऊपर कितने कॉलम है, सॉरी कितने रो हैं, 2। इसके लेफ्ट साइड कितने कॉलम है, 3। तो इसके लेफ्ट से 3 कॉलम को लॉक कर देगा, इसके ऊपर के 2 रो को लॉक कर देगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन था ना फ्रिज पैंस का, देखो लॉक हो गया ऊपर से 2। देखो डन। बट यदि इंडिविजुअल करना हो तो देयर इज नो। से आप चाहते हो कि इसको इसको मतलब इंडिविजुअली किसी को, तो बीच में एक सीक्वेंस है तो कर देगा, बट यदि आपने इंडिविजुअली रैंडम कर रहे हो तो वो नहीं बनता। समझ में आया फ्रिज का यूज। तो फ्रिज बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे व्यू लेवल पे हेल्प कर रहा है, व्यू लेवल क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना। अब मैं फिल्टर पे आ रहा हूँ। समझ में आया सबको, पेन्स फ्रिज पेन्स क्लियर है सबको ऑनलाइन में। यस ओके। ओके अरिन सब लोगों को क्लियर है। अब मूव करता हूँ फिल्टर पे। जैसे फिल्टर एक ना जस्ट आपको आपके डेटा के व्यू लेवल पे वर्क करता है देखने में। तो जैसे फ्रिज पैंस का आपने देखा, फिल्टर का भी वही सेम यूज है। मतलब आप एक स्पेसिफिक डेटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे सेट जो आप सेट करना चाहते हो, उस सेट करके वो डेटा को आप व्यू कर सकते हो। जैसे मुझे सपोज करो मेरे पास मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना आप, ब्रांड नेम मुझे सिर्फ नेशनल ब्रांड के चाहिए थे या हाई टॉप के प्रोडक्ट चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, ये डेटा लॉक हो गई देखिए। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर रिमूव भी होते हैं सेम। अच्छा फिल्टर लगाने का एक और तरीका है कि आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हो। देखो वी हैव ऑप्शन, वी हैव ऑप्शन फिल्टर देख रहे हैं, जो आपको इजी लग रहा है उससे कर ले। फिलहाल के लिए इसका शॉर्टकट है क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, जिस पे भी जिस प्रोडक्ट का जी मैंने हमें अनचेक कर दिया, और जिसका चाहिए जैसे बेस्ट चॉइस का चाहिए था तो बेस्ट चॉइस का, हाई टॉप का तो जिसका भी चाहिए आप हाई टॉप को मैंने सेलेक्ट किया। देखो सिर्फ हाई टॉप के प्रोडक्ट दिख रहे नहीं दिख रहे बताओ, आ रहे सिर्फ हाई टॉप के प्रोडक्ट। अगेन अनचेक किया हमने, क्लियर फिल्टर कर दिया। अब जिसके चाहिए जैसे नेस्निल का चाहिए तो आप यहाँ से चेक इन कर लो, अनचेक किया, इबोनी, और हमने कर दिया हाई टॉप, ये 2 का तो बस ये 2 ही आएंगे डन। अच्छा इसके भी यहाँ पे भी मोर देन वन हो सकता है, जैसे रिटेल प्राइस, तो इसमें भी आगे जाके आप मूवमेंट कर सकते हो। बट सपोज दैट अभी जो आपने किया तो एक स्पेसिफिक रेंज पे किया कि हाई टॉप, जैसे मैं चाहूँ इसमें भी सिर्फ ना जो फ्रूट्स प्रोडक्ट हैं या जो हनी प्रोडक्ट हैं, सपोज करो जस्ट जस्ट एग्जाम्पल से मैंने बताया बेस्ट चॉइस और हाई टॉप को मैंने सेलेक्ट किया, तुम्हारे पास इतने सारे आ गए। तो मैं चाहता हूँ क्या, इसमें भी जो मतलब फ्रूट्स प्रोडक्ट हैं सिर्फ उनकी डेटा एक्सेस करूँ, जो फ्रूट्स हैं, मतलब जिसके अंदर फ्रूट्स कहीं ना फ्रूट्स प्रोडक्ट होगा, तो उस पूरे नेम में कहीं ना कहीं तो फ्रूट्स लिखा होगा ना, लाइक ऑपरेटर जैसे एक्चुअली। इसमें मेरे कहने का सेंस है कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर जैसे मैं चाहूँ कहूँ कि मुझे मेरे ना मुझे सिर्फ फ्रूट फ्रूट प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हाई टॉप ड्राइड मशरूम तो बता रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं तो होगा ना। या सपोज जैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि नॉन वेज आइटम नहीं चाहिए हमें सिर्फ वेज चाहिए, तो वेज में कहीं ना कहीं तो लिखा रहेगा ना वेज जी, कहीं ना कहीं तो लिखा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में कैसे करोगे, यदि आपको ऐसा वर्किंग करना हो तो कैसे करोगे। तो इस केसेस में हमें एक फिल्टर और एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आता है। जैसे ये डेटा टेक्स्ट है तो इसके अंदर एडवांस टेक्स्ट फिल्टर होगा, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू पे लगाना होता है एडवांस न्यूमेरिकल होता है। देखो आप यहाँ पे ऑप्शन है, देखो टेक्स्ट फिल्टर का है, तो ये टेक्स्ट डेटा इसलिए टेक्स्ट फिल्टर का है। यदि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसमें देखो क्या आ रहा है नंबर, तो इसी को कुछ लोग एडवांस फिल्टर भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एडवांस फिल्टर अलग से कोई कॉलम को नेम बन के नहीं आता, इसी में यूज होते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। देखो कैसे, देखो बेटा इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिन विद, एंड विद, जैसे कोई कहे कि आपको बी से स्टार्ट होना चाहिए, ई वाई एंड होना चाहिए। कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स, यदि हमें नॉन वेज नहीं चाहिए तो हम ये यूज कर लेंगे कि डज नॉट कंटेन नॉन वेज, बाकी सब चाहिए नॉन वेज नहीं चाहिए। और कंटेन यदि कोई स्पेसिफाई, जैसे मैंने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ फ्रूट फ्रूट प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखो कंटेन विद व्हाट, फ्रूट लिख देंगे यहाँ पे, फ्रूट्स। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है एंड और लगा के आप ये भी लगा सकते हो कि और मैंने मुझे ये चाहिए या फिर हमें वेज वेज प्रोडक्ट चाहिए, ये लगा सकते हैं। यस और नो, तो इसमें कहीं भी फ्रूट होगा या कहीं भी वेज होगा तो वो आ जाएगा। ओके किया देखो, तो होगा ही नहीं, ये भी हो सकता है फ्रूट प्रोडक्ट था यार, ये था हमने फ्रूट कर दिया था इसलिए नहीं आ रहा है। फिर से देखो, फ्रूट इवन केस सेंसिटिव भी है तो स्पेलिंग सही रखना पड़ेगा, फिर यू आई टी फ्रूट, कंटेन्स फ्रूट। देखो जो फ्रूट प्रोडक्ट है सिर्फ आ रहा है ना, यस और नो,
अच्छा, ये हायरार्कीज भी यहाँ पे बना है, पहले जो फिल्टर उसकी यहाँ पे। अच्छा, ब्रांड को मैंने हटा दिया कि मुझे सारे ब्रांड में से कोई भी चाहिए, तो देखो सारे ब्रांड में इतने हैं जिनके जो फ्रूट प्रोडक्ट। अब इनमें भी चाहिए था, सपोज करो इसमें भी आप चाहते हो कि नहीं जिसकी रिटेल प्राइस 2 से ग्रेटर है, मान ली वो वाली, आई वांट टू ओनली दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विच रिटेल प्राइस इज ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पे भी जाके इस दूसरे कॉलम में जाओ, देखो नंबर फिल्टर है ऑप्शन। तो नंबर फिल्टर के अंदर देखो सेम, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देखो डज नॉट इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, बिटवीन मतलब दो के बीच में, टॉप 10, एवरेज, बिलो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको बताओ, कितनी ज्यादा कन्वीनियंट है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमने जो ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी चाहिए यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यदि वहां से गलत सेलेक्ट हो गया तो तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिया। और भी चाहिए, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से चाहिए और 4 के बीच का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं, बताओ आपसे भी बताओ ये सर, लेस देन इक्वल टू 4, या बिटवीन यूज कर ले तो उससे भी बढ़िया रहता। देखो 2 से 4 के बीच वाले सारे आ गए हैं सर। इसी तरह से आप इसमें भी लगा सकते हो, जो चाहिए इधर भी आप फिल्टर लगा सकते हो कि बिट वन इज ग्रेटर देन 50%, मार्जिन जिसका 50% तो 50 से ज्यादा ही है, तो यहाँ भी लगा सकते हो ग्रेटर देन 60। तो यहाँ हमने परसेंटेज में कैसे लगाओगे, या टॉप 10, टॉप 10 की जगह पे हमने क्या कर सकते हैं, टॉप 2, यहाँ पे हमने क्या किया, टॉप 2 मैन्युअली चेंज कर दिया, देखा ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली टॉप 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉप 2, यदि हमें टॉप 2 चाहिए तो। ये टॉप 2 कैसे डिसाइड करेगा अभिषेक, इस कॉलम में से टॉप 2 मतलब हाईएस्ट वैल्यूज, नहीं जो हाईएस्ट टॉप 2 वैल्यूज होंगे वो हमारे रिजल्ट बन जाएंगे। ओके, क्या देखो, नहीं नहीं देखिए ऐसे कैसे हो जाता है टॉप। टॉप कैसे नहीं हो सकते यार, ऐसे कैसे। अच्छा, वो डेटा है ना यार, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में है ना ये, तो यहाँ परसेंट लिखना पड़ेगा ऐसे। देखो, तो टॉप 2 ही परसेंटेज अकॉर्डिंग नहीं पिक कर पा रहा। डन, समझ में आया नहीं है सबको बताओ। इसी को कहते हैं लोग एडवांस फिल्टर है, फिल्टर हटाना हो एक साथ तो कंट्रोल शिफ्ट एल, एक साथ सारे हटा। फिल्टर लगाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर हटाने के लिए देखिए, इससे भी ज्यादा फिल्टर का ऑप्शन आता है डेट में बेटा। देखो डेट फिल्टर करके स्पेशल एक कॉलम बना रखा हूँ, सेट बना रखा हूँ इसी। सबसे ज्यादा जो फिल्टराइजेशन यूज होता है डेटा एनालिसिस पर्पस में, वो डेट पे लगाते हैं सबसे ज्यादा। और डेट के अंदर देखो ऑप्शन भी कैसे है। अच्छा, डेट फिल्टर सिर्फ उसी में काम करेगा जिस कॉलम के अंदर डेट फिल्टर होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल वजह से आप देखो इसके अंदर कभी भी टेक्स्ट फिल्टर लग सकते हैं, नहीं लग सकते। तो जो डेटा हो उसे दे सकते हैं। यहाँ पे देखो डेट, डेट के अंदर यदि जाओ आप तो देखो डेट फिल्टर, ये कितने सारे ऑप्शन देखो डेट फिल्टर के अंदर, देख रहे हो ये चीजें, इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, टुडे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ना डेट का ध्यान रखना होगा। जैसे मुझे दो डेट के बीच का चाहिए, जैसे सपोज जस्ट एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, कब से कब की डेटा एक बार देख लो आप, 18-19 की डेटा है, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे उन 18 के दिसंबर से लेकर मार्च तक की डेटा नहीं, सपोज करो जनवरी से मार्च तक का डेटा चाहिए, दिसंबर मतलब 18 के, 2018 के जनवरी से मार्च की डेटा चाहिए, तो कैसे चेंज करोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन है। तो यदि दो है तो बिटवीन यूज कर लो, नहीं तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या, इसकी फॉर्मेटिंग सही करनी पड़ेगी। जैसे देखो हमने यहाँ पे 3-19 लिखा, यहाँ पे देखो इस डेट का फॉर्मेटिंग समझ में आ गया ना, डेज, नहीं मंथ, मंथ डेज और ईयर। तो हमने, हमें क्या चाहिए था, सही है, 3 मंथ तक की डेटा चाहिए थी, तो डेज क्या लिख दोगे बताओ, 31st ना, 31st होगा ना मार्च, और 18 की डेटा चाहिए था तो 18 क्योंकि मार्च, नहीं यहाँ पे जनवरी होना चाहिए, 1 लिख दो, ये 1 कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है इज आफ्टर इक्वल टू, तो आफ्टर एक, हाँ, ये फर्स्ट मार्च से चाहिए ना, 1/1 से लेके मुझे कब तक चाहिए, 31/3/2018 तक, सही है। अब सही हो गया ना। यहाँ पे देखो इज आफ्टर इक्वल टू या बिफोर इक्वल टू, सही चल रहा है। एंड लगा देंगे तो इन दोनों के मैंडेटरी हो गया कि इसके बाद का ही, तो इसके पहले का ही। यदि और लगाएंगे तो इसके बाद का सारे, इसके पहले का सारे, तो सारे ही आ जाएंगे फिर, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकेगा, है ना। ये है यूज। देखिए 1 से 3 के बीच में 18 की डेटा आ रही है, सिर्फ देख सकते हो आप, ये फिल्टर में सिर्फ 18 की डेटा आ रही है, 1 से लेकर 3 तक आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ से मैं ड्रैग करके दिखा भी दूँ आपको।
देखो, देखिए, फरवरी आई, मार्च देखो, लास्ट मार्च तक की डेटा, इससे बड़ी डेटा नहीं होगी, देख सकते हो आप, है ना। लास्ट 30 तक की डेटा है, देख सकते हैं, है ना। डन और नॉट डन। अच्छा, एक चीज, 31 भी चाहिए था तो हमें क्या लिखना चाहिए था, एक ना, 1 अप्रैल तक चाहिए था, क्योंकि 31 को तक लिया है, 31 को छोड़ दिया, देखो आप। हाँ, समझ में आया नहीं आया। कंट्रोल शिफ्ट से फिल्टर हटा दिया, तो ये डेट भी बहुत ज्यादा फिल्टर लगता है, इसको आप एक बार लगाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको, घर से करके आना है। कस्टम फिल्टर भी जनरेट कर सकते हैं आप, देखिए इसमें थोड़ा सा ना आप खुद से काम करना, कस्टम फिल्टर क्रिएट का। इसमें थोड़ा सा खुद से, वही सेम चीजें हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, डेट के बीच में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या जो भी आपके पास ऑप्शन, देखो इतने सारे ऑप्शन, इसमें जो आप चाहिए आप लगा सकते हो। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग, तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर, डेट फिल्टर में बहुत ज्यादा काम कर लो। अच्छा, एक सपोज करो, एक चीज बताना, 2018 मैंने पहले सिलेक्ट किया, तो बाकी जो होंगे उसी का भी यहाँ पर फिल्टराइजेशन होते जाएंगे ना। जैसे मैंने कहा कि देखो, पहले फिल्टर ये लगाया। एक चीज बताओ, अभी तो बेटा सारी डेटा आपके सामने दिख रही है, तो सारी डेटा यदि हमारी दिख रही थी, तो अब यदि मैं प्रोडक्ट रिटेल प्राइस का टोटल ऐड करूं, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस इसका ऐड कर दिया, अल्ट प्लस इक्वल टू, आपने सुना होगा, इससे पूरे का होता है। अब इसकी कितनी आ रही है सबमिशन, 5,000 समथिंग आ रही है ना। अब मैं यदि इसको फिल्टराइजेशन करता जाऊंगा, अभी तो सारी डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है। अब मैं देखो इसमें से, तो हमने यहाँ से कम करा, जैसे अब हमने यहाँ पे सपोज किया, हमने सिर्फ लिया यहाँ पे बेस्ट चॉइस का और बिग सिटी का, तो देखिए, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कमी होगी कुछ ना कुछ, चलो डिलीट हो गई होगी ना, बट कमी होगी ना, एक चीज और, ये चीज बताओ, कम हुई होगी ना ये चीज। रेफरेंस गलत है, फिल्टर की वजह से ना रेफरेंस गलत दे रहा है, फिल्टर लगने के बाद गलत करेगा ही करेगा। वो नहीं काम कर पाएगा, वो डेटा नीचे ले रहा है सारा, वो नहीं कर पाएगा। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि जैसे जैसे बढ़ाओगे ये ग्रेजुएटली कम होते जाएगा ना ये सब। तो इसी के भी आप एक क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि देखो, जो समराइजेशन है, जो हमारी एग्रीगेट है, जो एसोमेशन क्या था, पूरे का ऐड था, एवरेज था, पूरे का पिक्चर सेग्रीगेशन की तो है वो। जैसे जैसे ग्रेजुअलिटी को डिक्रीज कराओगे, ग्रेजुअलिटी मतलब नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे हमारी डेटा की ग्रेजुअलिटी कमेगी, एग्रीगेशन सॉरी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ग्रेजुअलिटी में इंक्रीज कराऊंगा, हमारी वजह से डेटा की एग्रीगेशन क्या होगा, बढ़ते हैं। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ प्रशांत, बच्चे कम आ रहे हैं, तो आप चाहें तो ऑनलाइन ही ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, क्या हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ये ऐसे ही होगा ना ये सब, कि ये बढ़ेगा नहीं, दोनों बराबर है ना, बराबर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। एग्रीगेशन समराइजेशन, एग्रीगेशन है ना, नहीं ग्रेजुअलिटी, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाते हैं गेट एनालिसिस में, कि एग्रीगेशन जब बढ़ेगा तो डेटा की ग्रेजुअलिटी का क्या होगा। दोनों एक साथ बढ़ेंगे, यदि ये बढ़ रहा है तो ये इस पे, ये डिपेंड है इस पे, ये एग्रीगेशन डिपेंड नहीं है ग्रेजुअलिटी पे। ग्रेजुअलिटी इंक्रीज, एग्रीगेशन इंक्रीज, ग्रेजुअलिटी डिक्रीज, एग्रीगेशन ऑल्सो डिक्रीज, ये सब। ग्रेजुअलिटी एक्चुअली एक वर्ड यूज किया जाता है नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कम आओगे, हायरार्की जैसे जितना बड़ा होगा तो डायरेक्टली क्या है, नंबर कम होता जाएगा। डन, हायरार्की बढ़ाओगे उतना डिक्रीज होता चला जाएगा, नहीं। ये हमारे फिल्टर यहाँ से रिमूव हो गए। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या जानना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। जैसे आप देखो, ये जनरली जो वैल्यू है, इसमें क्या हो रहा था कि कुछ वैल्यू को आप व्यू कर रहे थे, कुछ वैल्यू हमारी हाइड हो जा रही थी। इसमें क्या है कि मैं डेटा को व्यू तो करना चाहता हूँ, उसको हाईलाइटेड करना चाहता हूँ, जैसे सपोज दैट
इसमें हमारे पास मल्टीपल, देखो आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेट मल्टीपल कंट्री है, देखता हूँ एक बार कितनी कंट्री है। सिर्फ एक ही है, स्टेट कितने हैं, मल्टीपल है। सपोज मैंने चाहता हूँ कि जहाँ पे ओआर स्टेट है ना उसको हाईलाइटेड कर दूँ, या फिर जिनकी जो सेल्स रेवेन्यू है 10 से ग्रेटर है उनको मैं हाईलाइटेड कर दूँ, तो या फिर मार्जिन जिनकी 50% या जो टॉप 10 जो प्रॉफिट मार्जिन जिनका हाईएस्ट हुआ है उसको हाईलाइट कर दूँ। तो इस तरह की वर्किंग करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग व्यू लेवल को कम नहीं करता, व्यू लेवल को एज इट इज रहने देता, बस उसको हाईलाइटेड कर देता है ना। तो यूज करके देख लेते हैं एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये रहा, हमें इंप्लीमेंट करना इजी है, सो इजी सो सिंपल। पहले इसमें जो बने हुए हैं ना उसको हटा लेना है, क्लियर रूल्स, एंटायर शीट मैंने कर दिया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब देखना आप ध्यान से, अब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ। देखो हाईलाइटेड टॉप 10 रूल्स, मतलब टॉप 10 आइटम को करना है, डेटा बार्स बनानी है, टॉप कलर स्केल लगानी है, आइटम शीट लगानी, जो भी लगानी है तुम्हें हाईलाइटेड ग्रेटर देन या जो भी लगाना है, हमें क्या था दिख रहा है ना, ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए था कि जिसका ग्रेटर देन 10। अच्छा, जिस पे लगाना है उसको तो बात कर लो पहले, पहले सेलेक्ट कर लो जिस कॉलम पे लगाना है, सेलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन हमने लगाया, ग्रेटर देन जिसका 10 पहले से हाईलाइटेड है। यहाँ से कलर जो चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। यहाँ पे देखो 10 से ग्रेटर वाले सारे हाईलाइटेड हो गए, सारे नहीं हुए हैं, और ना डेटा का व्यू लेवल कम है, सिर्फ क्या हुआ है हाईलाइटेड हो गए, ये सो। इस तरह से हम डेटा बार भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमने फिल्टर बार बनाना हो, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए यहाँ पे टॉप 10 आइटम चाहिए था, तो टॉप 10 आइटम पे यहाँ पे रूल लगा दो, कैसा कलर चाहिए था, टॉप 10 नहीं टॉप 5, टॉप 5 को मैंने हाईलाइटेड कर लिया, देखो देखिए टॉप 5 वाले ये 5 अलग अलग कलर से हाईलाइटेड हुए, टॉप 5 से, है ना। इस पे प्रॉफिट मार्जिन बना लो चाहो तो, इसके सॉरी कलर स्केलिंग कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऑप्शन है डेटा बार जनरेट करने का। अच्छा, ये जो डेटा बार बन रहा है ये कैसे किस बिहाफ पे बन रहा है बता सकते हो, वैल्यू के बिहाफ पे। जैसे 57% है तो उतना कम है, जिसमें देखो देखो जिस इसमें हमने 30% कर दी है, 30%, देखो डेटा बार कितना कम हो गया। यदि मैं कहीं पे 100% करूँ तो क्या होगा, समझ गया नहीं समझ गया, तो इंटायर डेटा के बिहाफ पे जब कहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो रिपीट हो रही है इसमें सारे जो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइटेड होंगी, देखिए तो होता नहीं डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइटेड कर, देखिए कर दिया जितने भी डुप्लीकेट थे उनको डिलीट कर दिया इसने। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक्चुअल यूज क्या समझे आप, ये क्या करता है, डेटा को बस ये हाइड कर, एग्जैक्टली, ये समझ में आया हम सभी को। अब देखो, अब स्पेसिफिक डेटा के बाद अब हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना हो अपने डेटा पे, तो ये यूज करते हैं। जब डेटा पे आपको एग्रीगेट लगाना हो, एग्रीगेट फंक्शन मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के भी यहाँ पे हमें अपने डेटा को कैटेगराइज, मतलब अपनी डेटा पे एग्रीगेशन लगाना हो, जैसे कि क्या, जैसे मैंने कहा कि मुझे बेस्ट चॉइस जो है, बेस्ट चॉइस जो ब्रांड है, इसकी टोटल सेल कितनी हुई है, सेल रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है, और टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं इसके वो फाइंड आउट, हर प्रोडक्ट ब्रांड, किसी सिंगल प्रोडक्ट का नहीं, हर एक प्रोडक्ट ब्रांड का, जैसे प्रोडक्ट मेरे पास जितने भी डेटा है उसमें हर एक ब्रांड की मुझे टोटल सेल चेक करनी है, या मुझे एवरेज चेक करनी है, एवरेज सेल चेक करनी है, या मैक्सिमम सेल चेक, वट एवर जो भी करना है, बट एक बार में एक ही एग्रीगेशन लगा पाओगे सबको। तो सबको भी बेसिकली क्या करता है, डेटा को एग्रीगेट करता है बिहाफ ऑफ क्राइटेरिया, एक सिंगल पे नहीं पूरे डेटा पे बिहाफ ऑफ क्राइटेरिया, एंड एट ए टाइम वी कैन परफॉर्म ओनली वन एग्रीगेशन, सब टोटल में या तो आप सम करो या तो एवरेज को एक ही कर सकते हो, या मैक्स मिनिमम काउंटिंग जो भी करना हो, देखो कैसे करते हैं, पूरे डेटा को कंट्रोल से सेलेक्ट कर लो, वी हैव ऑप्शन डेटा रिबन में जाओ, देखो आउटलाइन में ऑप्शन है ना सब टोटल का, भेज देता हूँ, मैं भी भेज देता हूँ। तो जिस भी यहाँ पे करना है पहले उसे सेलेक्ट कर लो, हमें किस भी यहाँ पे करनी थी बताइए, जिस क्राइटेरिया हमें ब्रांड की भी यहाँ पे करनी थी, ब्रांड को सेलेक्ट कर दिया, तो इस पूरे कॉलम में जितने यूनिक ब्रांड होंगे उनको अलग यूनिक ग्रुप बना देगा, उसके भी यहाँ पे देखो ये हमारा, नहीं पहले इसके यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ईच चेंज भी किस भी यहाँ पे होनी है वो प्रोडक्ट ब्रांड के भी यहाँ पे, एग्रीगेट कौन सा वो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो मुझे सम करना था, यदि एवरेज करना हो तो एवरेज जो सेलेक्ट कर लेते, किस पे करनी है एवरेज बताओ, रिटेल प्राइस का और सेल्स रेवेन्यू का करना है और टोटल क्वांटिटी, यही ना।
सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे रिप्लेस करंट सब टोटल जो पहले से बने रिप्लेस हो जाएंगे, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स यस, और समरी डेटा यस। देखो ये सब टोटल हमारा बन के आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले इसने बेस्ट चॉइस सभी को एक जगह पे किया, और देखो बेस्ट चॉइस का टोटल कितना रिटेल प्राइस है 36.3, कितनी टोटल क्वांटिटी सेल हुई रही 46, और कितने टोटल सेल रिवेन्यू है $108। इसी तरह से दूसरे ब्रांड का, तीसरे ब्रांड का, सभी का अलग अलग कर दिया है। अच्छा इसमें 3 पेज भी बनाया देखो, एक जगह पे ये बना है टोटल एग्रीगेट, टोटल कितने रुपए की सेलिंग वो हुई है, रिटेल प्राइस 432.8, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है 605, सेल्स रिवेन्यू कितनी है 1320, ये पूरे का। एक सेकंड, ये हम आपको ब्रांड वाइज बता रहे हैं। अच्छा आप इस पे प्लस पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो, देखो इसे पिपोनी का बनाने लगा, इसको आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो, फिर दूसरे का देख सकते हो, तो ये ब्रांड वाइज, और ये आपको प्रोडक्ट वाइज बता रहा है, हर एक प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का इतना, इस प्रोडक्ट का इतना। देखो देख रहे हो ना, ये ओपनली है। समझ में आया? अब एक बार फिर से बता देता हूँ, सब प्रोडक्ट हटा के रिमूव ऑल, कंट्रोल ए, आउटलाइन, सब टोटल। अब जिस पे भी चेंजिंग करनी है, मुझे सब चेंजिंग करनी थी प्रोडक्ट ब्रांड में, प्रोडक्ट ब्रांड को सेलेक्ट किया, अभी हमें एवरेज करनी है तो एवरेज किया हमने। बट आप एक पे ही कर पाएंगे जो भी कर पाएंगे, हमने किया क्या सिलेक्ट, सेल्स रेवेन्यू का आप एवरेज चाहिए, क्वांटिटी एवरेज कितना सेल हो रहा है वो चेक करना था, और प्रॉफिट मार्जिन कितनी हो रही है वो चेक करनी थी। ये तीनों को चेक इन कर लेना जब जरूरत हो तब। तो देखो यहाँ पे बता रहा है, पहले इसने एक एक प्रोडक्ट वाइज बता रहा है, ब्रांड वाइज देखो, इस ब्रांड का एवरेज क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है 3, सेल्स रेवेन्यू कितनी है 7, और इतना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है हमारी, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। उसी तरह से अब यहाँ पे एक जगह पे पूरा है देखो, ग्रैंड पूरे कितने क्वांटिटी का एवरेज है 3, सेल्स रेवेन्यू पे एवरेज कितना है 7, और प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल कितना है 59.66। यहाँ पे देखो ब्रांड वाइज बता रहा है, यहाँ पे ब्रांड वाइज बता रहा है। देख रहे हो किस तरह से वर्क कर रहा है ये, है ना? तो आप जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो उसे यूज कर सकते हैं। ये था सब टोटल, बट एक टाइम में एक ही चीज परफॉर्म करवा रहा है, चाहे आप सबमिशन कर लो या चाहे आप एग्रीगेशन कर लो। तो ये मैं डेटा भेज रहा हूँ, इतना तक आप एक बार करो, भेज देता हूँ जस्ट 5 मिनट में आप इतना तक पहुंचो, क्योंकि आगे वाला थोड़ा क्लियरली ये समझो। इस सब टोटल का डिसएडवांटेज ये बेटा है कि आप एक बार में एक ही एग्रीगेट लगा पा रहे हो, जैसे ब्रांड के भी हाथ पे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे ब्रांड एज, देखो सुनना ध्यान से यहाँ पे, कि जैसे ब्रांड मैंने कहा कि मुझे ब्रांड और नेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, सपोज, या बेस्ट चॉइस का चाहिए, एज वेल एज, बट वो प्रोडक्ट डिटेल चाहिए जिनका रिटेल प्राइस क्या है ग्रेटर देन 2 है, एज वेल एज जिसपे जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतने से ज्यादा से लोग परचेज करें, जी आई, जिन लोग, जिन जो लोग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिनको लोग 40 से ग्रेटर देन वाले परचेज कर रहे हैं, या 30 से लेस देन वाले परचेज कर रहे हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के भी यहाँ पे डेटा के सब एग्रीगेट नहीं कर पा रहा है ना हमारा ये सब प्लेस, और एक बार में एक ही पे कर रहे हैं, या तो ब्रांड के भी हाथ पे कर रहे हैं, जिसमें भी कर एक पे ही कर पा रहे हो क्या, मल्टीपल पे नहीं क्राइटेरिया लगा सकते, ये सब नो। बट मुझे यदि मल्टीपल के पे क्राइटेरिया लगाना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर बेटा अपनी खुद की एग्री, मतलब सब टोटली मल्टीपल फंक्शंस हैं। जैसे देखो यदि आपको काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग, समेशन करनी है तो समिट, एवरेज करनी है तो एवरेज ही, मैक्सिमम करने हैं तो मैक्सिम, मिनिमम करने हैं तो मिनिमम। समझ गए नहीं समझ गए? तो यहाँ पे दो फंक्शन यूज होते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लो फिर बात करते हैं, पहले यहाँ पे देख लो बेटा। जैसे सपोज करो मुझे बेस्ट चॉइस की, मेरे पास जितने भी डेटा है, तो मैं चाहता था कि बेस्ट चॉइस के जितने भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ कंट्रोल, जैसे मैं चाहता हूँ कि जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं, हर एक मतलब ब्रांड के, हर एक ब्रांड में बेस्ट, या हर ब्रांड के जितने भी टोटल प्रोडक्ट हैं, हर एक की मुझे टोटल काउंटिंग चेक करनी है, टोटल काउंटिंग कितनी है। तो कैसे करते? जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ध्यान से देखो फिर समझ में आएगा, जैसे मैंने कहा कि हर ब्रांड की मुझे अकाउंटिंग चेक करनी है, तो सिंगल क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है ना कि हर ब्रांड वाइज शिफ्ट करनी है। इसमें तो सम टोटल भी था, इसे सम टोटल के अंदर भी कैपेबल था, बट स्टिल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फार्मूला काउंट इफ। तो काउंट में सबसे पहले देख लो क्या है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या है, रेंज। तो वो रेंज पास करो जिस पे क्राइटेरिया लगानी है, तो हमें हमें क्या क्या क्राइटेरिया लगानी है, इस बेस्ट चॉइस की काउंटिंग करनी है, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम की काउंटिंग करनी है।
इस ये ब्रांड नेम जो है ये कहाँ पे मिलेगा, तो ब्रांड वाली कॉलम में मिलेगा, ये सब यहीं पे होगा ना पूरी। तो क्या हम यहाँ से पूरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरी सेलेक्ट हो गया। ये रेंज हो गया, ये क्या हो गया बेटा, रेंज। अच्छा ये जो रेंज है ये चेंज नहीं होगा ना, हमेशा तो फिक्स रहेगा सबके लिए। इसको हम लॉक ब्रिज कर सकते हैं, मतलब लॉक कर सकते हैं। लॉक कैसे करते हैं, अल्ट सेलेक्ट कर लिया पहले हमने। कुछ लोग देखो ऐसे करते हैं यूज, यहाँ पे F4 फंक्शन के साथ कुछ कुछ सिस्टम में काम करते हैं F4। तो क्या ये पूरी तरह से लॉक हुआ, पूरी तरह से लॉक कैसे चेक करोगे, देखो बेटा जिसके आगे डॉलर, जैसे इसमें देखो C201, तो C कॉलम हुआ, 201 रो हुआ, तो C के आगे डॉलर लगा हुआ है तो ये मतलब लॉक है, 201 के आगे भी डॉलर लगा मतलब ये दोनों लॉक है। बट इसमें यदि आप देखो तो ये C1 में, यहाँ पे C1 कॉलम और रो दोनों है, क्या ये लॉक हुए हैं, नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि आपको एक प्रॉपर तरीके से लॉक करना है, तो पहले सेलेक्ट कर दो, यही लॉक करना था इस रेंज को, तो इसको सेलेक्ट करो और फंक्शन प्लस F पर प्रेस करो। अब देखो पूरी तरह से लॉक हो गया, देख रहे हो ना, सबके आगे डॉलर लग गया, वन के आगे डॉलर, सी के आगे डॉलर। तो ये हमारा रेंज हुआ। और क्राइटेरिया क्या लगानी थी, इससे बेस्ट चॉइस, यही था ना क्राइटेरिया, इस रेंज में से इसकी काउंटिंग करनी है, काउंट करना हो तो काउंट लगाएंगे, सम करना हो तो सम लगाते हैं। तो मैं काउंट कर रहा था, फिर मैं काउंट लगाया। अच्छा इसमें देखो ब्रांड नेम जो है बेस्ट चॉइस, इसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी, इबोनी। इसके बाद क्या होगा, इस सबका करना है ना वन बाई वन। तो इसमें कॉलम तो एक ही है, कॉलम कौन सा है, ए, बट रो क्या है, चेंज हो रहा है। अरे अगली बार 205 पे ढूंढ लिया सर नो, तो इसमें किसे फ्रीज कर सकते हैं बताओ, कॉलम को। तो कॉलम को हमने फ्रिज के वाले सिलेक्ट करके, और कॉल जिसको फ्रिज रखना है परमानेंट, उसके आगे का डॉलर रहने दो, जिसको नहीं फ्रिज करना उसके आगे का डॉलर हटा दो। हमने इसे फ्रिज कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल इन कर दिया, देखिए आ गया, डबल क्लिक किया, हमने पूरे को सॉल्व कर लिया। डन और नॉट डन, डन यस और नो बताओ सब लोग, क्या हम यहाँ तक पहुंच चुके, सब लोग बताओ। ये बेस्ट चॉइस। अब देखो दूसरे वाला, ये देख लो, फिर करना आप लोग एक बार लास्ट टाइम पूरी कर लेंगे काउंट का। अब जैसे मल्टीपल क्राइटेरिया पे लगाना होता है कि ब्रांड, तो ब्रांड में जो चाहिए चाहिए एज वेल एज जिन पे सेल्स रेवेन्यू 5 से ग्रेटर है वो वाले चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 5 हो। एज वेल एज जिसकी क्वांटिटी कम से कम 5 से ज्यादा सेल हो रही है, उनको काउंट करनी है। मतलब सबको काउंट नहीं करनी, मतलब बेस्ट चॉइस में भी सारे प्रोडक्ट को नहीं करनी, उनको करनी जिसका सेल्स रेवेन्यू कितनी है, 10 से ग्रेटर है या 5 से ग्रेटर है, वट एवर जो भी है, 5 से या 10 से ग्रेटर है। और एज वेल एज सेकंड कंडीशन क्या दिया हमने, जिसकी क्वांटिटी कम से कम 5 से ज्यादा कम से होती है। तो मल्टीपल क्राइटेरिया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, काउंट इफ्स। यहाँ पे देखिए ऐसे यूज करते हैं, काउंट इफ्स। काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या डिफरेंस है, काउंट इफ पे एक सिंगल क्राइटेरिया लगा पाते हैं, काउंट इफ्स पे मल्टीपल। तो पहला क्राइटेरिया क्या बताओ, क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, ब्रांड वाइज चाहिए, किसी को भी सेलेक्ट कर लो, उससे कोई वॉरी होने की नीड तो है नहीं वैसे। ठीक, हमने ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट होगा, इसको पूरे को पूरे लॉक कर दो। तो पहला हमारा क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट हुआ, इसमें क्राइटेरिया क्या लगाने, देखो यहाँ पे क्रिएट कॉल कॉमा दो, ये पूछ रहा है इस रेंज में क्या क्राइटेरिया देनी थी, तो इस रेंज पे बेस्ट चॉइस ढूंढनी है, क्राइटेरिया रेंज टू। हाँ इसको लॉक कर लो। अच्छा नहीं लॉक करोगे तो रिलेटिव रेफरेंस एरर आता है, इसलिए लॉक करना मैंडेटरी है सर। इसमें रो के आगे डॉलर हटा दो, तो कॉलम लॉक है, रो फ्री है। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू क्या लगाना था बताओ, सेल्स रिवेन्यू कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो सेल्स रिवेन्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे लॉक कर दिया फंक्शन प्लस F4। और क्राइटेरिया क्या लगानी थी, ग्रेटर, ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है इसमें, डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 10। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया, जिसपे क्वांटिटी 5 से ग्रेटर हो, यस। क्या ये समझ में आ रहा है ना, इस तरह से जितने कंडीशन है लगाते चले जाएंगे। देखो क्राइटेरिया 4 भी देने रहा है ऑप्शन, हमें नहीं लगाना तो छोड़ बंद कर दो। तो अब जो काउंटिंग होगी इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे होगी, नहीं देखो एक भी ऐसा नहीं है। अच्छा इसकी वैल्यू को कम करके देखता हूँ, कुछ तो हुई होगी ना यार, ये बड़ा। हाँ देखो हमने अभी थोड़ा कंडीशन चेंज किया कि जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 से ज्यादा हुई है, और सेल्स रेवेन्यू कितनी है, 10 से ग्रेटर। तो कितने ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, दो ही हैं ये फुलफिल कर पा रहे हैं। नहीं बेस्ट चॉइस में इबोनी के 4 है जिनकी सेल्स रेवेन्यू कितनी है, 10 से ग्रेटर है।
एंड उनकी क्वांटिटी दो से ज्यादा सेल हुई है। डन, समझ में आया नहीं आया बताओ? क्लियर हुआ सबको? तो यहीं पे यदि सम करना होता है, जैसे देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, पूरी करवा देता हूँ फिर आप लोग करना इंप्लीमेंट एक जगह पे जाओ सब लोग। जैसे मुझे टोटल करना होता बेटा, देखो यहाँ पे जैसे मुझे अब सम करना होता कि बेस्ट चॉइस का मुझे सम करना है कि टोटल सेल्स हुई कितनी है, मतलब टोटल सेल्स चेक करना है कि टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल सेल्स ब्रांड वाइज। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है ब्रांड वाइज सेल करने, तो सिंपल क्या यूज करोगे, सम इफ। मैंने अभी यही सेम हर जगह होता है, यदि एक कंडीशन है तो सम इफ, मल्टीपल है तो सम इफ। इसमें फर्स्ट क्या है बताओ, रेंज। तो पहला रेंज तो यही हो गया ना, ब्रांड वाइज करना था तो पहला तो यही हो गया ब्रांड वाला, पूरी की पूरी कॉलम है ना। इसको लॉक कर लो आप चाहो तो यहाँ से। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे क्राइटेरिया, इसके भी यहाँ पे क्राइटेरिया यही है ना। इसको सेलेक्ट करो, हमने लॉक किया। डॉलर हटा दो 2024 की, क्योंकि बढ़े आगे चेंज होता रहेगा। और नेक्स्ट क्या, सम, समेशन किसका करना है, क्योंकि समेशन था ना ये, तो समेशन कितना किसका करना था, सेल्स रेवेन्यू का। ये हमने सेलेक्ट किया, इसको ऐड किया, लॉक किया, देखो बेस्ट चॉइस की टोटल सेल कितनी हुई है, 105। अब सेल्स, अब ओवर, अब यदि मैं ये कहूँ कि मल्टीपल, जैसे समेशन तो करना है, ये भी बता रहा हूँ। यदि आपको सपोज ऐसा करना होता कि ब्रांड वाइज तो सम करनी ही करनी है, बट उनका करना है जिसपे क्या हो, जिसपे क्या हो, जिसका सेल्स रिवेन्यू जो है ना बेटा ये हो, फर्स्ट जिसका रिवेन्यू जो हो, जो जिसका फ्रिज, जिसपे मैंने ये कहा कि मुझे तो ढूंढना है, बट उनका ढूंढना है जिनका जिनका सेल रिवेन्यू 10 से ग्रेटर है, मतलब सम उनको करना है जिनका ग्रेटर देन 10 है, सिर्फ उसका टोटल सम कितना हो रहा है वो चेक करना है। तो फिर से तो इसके लिए क्या यूज करोगे, सम इफ की जगह पे सम इफ्स क्या लगाएंगे, सम इफ्स। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है बताओ, सबसे पहले समेशन ही पूछ रहा है। हमें से समेशन कितना किसका चाहिए था, हमें सपोज टोटल सेल चेक करना है, तो सेल से रिन्यू कर दो, या टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है ये देखना है कि 10 से, मतलब एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे चेक करना होता मुझे। तो कैसे करते हैं, तो ये हमने किसको, जिसका सम करना था, हमें टोटल क्वांटिटी सेल चेक करनी थी, इसलिए हमने क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया। डन। अब देखो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन। पहला तो ब्रांड वाइज था ही, ब्रांड को हमने सेलेक्ट कर लिया। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो तो मैंने गड़बड़ से सिर ऊपर चला जा रहा है इसलिए हो रहा है। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज वन पे क्या लगाना था, ये ब्रांड ढूंढना है ना। तो अभी तक दो कंडीशन हमने इंप्लीमेंट किया कि ये रेंज है भाई साहब, इसमें से मैं बेस्ट चॉइस का करना है, क्या सम करना है, किसका सम करना है, क्वांटिटी का। तो टोटल डिमांड बता देगा कितना सेल हुआ। दूसरी कंडीशन ये थी, क्राइटेरिया रेंज टू क्या था कि जिसका सेल्स रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 10 से ग्रेटर, तो हमने 10 से सिलेक्ट किया पहले ये वाले सेल्स रेवेन्यू वाली कॉलम। और इससे हमने क्या सिलेक्ट किया देखो, लॉक कर दिया, क्योंकि सबके लिए कॉमन रहने वाला है। लॉक हुआ नहीं प्रॉपर। इस पर क्राइटेरिया क्या लगानी बताओ, ग्रेटर देन 10, यही ना। बंद किया ब्रैकेट, एंटर किया, देखो। H2 से ना, अरे यहाँ H2 होना चाहिए ना, H1 नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है, क्योंकि नंबर उसका ऐड कैसे कर पाएगा।
ग्रेटर देन एच टू क्या था बताओ, ग्रेटर देन 10 बस। तो और कहीं गड़बड़ कर रखा हूँ यहाँ पे फिर। सी टू ये गड़बड़ ये रहा ना, ये तो रहा है सब। देखो 9 ऐसे हैं जिनकी सेल्स रेवेन्यू कितनी है ट्रेन से ज्यादा, वो कितने सेंट हुए हैं, मतलब कितने सेंट हुए, 9। नहीं बेटा आप सुनिए, नहीं नहीं नहीं, देखो आप बताता हूँ, जैसे G2 हमें चाहिए किसका सम, समय क्वांटिटी का, कितना टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुआ, हमें इसका सम किया। सम किस कंडीशन के भी पे किया, जिसका देखो, इस रेंज में से हमने क्या किया, जिसका प्रोडक्ट बेस्ट चॉइस ब्रांड नेम हुआ, और दूसरा जिसका सेल्स रेवेन्यू कितना है 10 से ग्रेटर है, मतलब ब्रांड नेम इसकी बेस्ट चॉइस के मल्टीपल प्रोडक्ट थे, उसमें से भी हमने कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन 10 जिसका है सेल्स रेवेन्यू, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ब्रांड के प्रोडक्ट की कितनी टोटल क्वांटिटी सेंड हुई है, तो वो बता रहा है 9 इस कंडीशन को फुलफिल कर। समझिए आप। ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी टोटल बताएगा, बट सम ऐसे डायरेक्टली नहीं करेगा, कंडीशन लगेगा। क्वांटिटी में किसका सम करना है, बेस्ट चॉइस के ब्रांड नेम हो गया, इस रेंज, ये रेंज दिया, ये क्या है, प्रोडक्ट ब्रांड वाली पूरी की पूरी है, देखिए C2 है ना यही, इसमें से किसको ढूंढेगा, इस रेंज में से किसको ढूंढेगा, A2041। एक कंडीशन बेस्ट चॉइस के रिस्पेक्ट में तो मल्टी, जैसे बेस्ट चॉइस के रिस्पेक्ट में तो मल्टीपल थे ना आइटम, अब उसमें भी उसको ढूंढेगा जिसकी सेल्स रेवेन्यू, देखो आप, सेल्स रेवेन्यू H2 वाली बात आ गई ना, H2 इसमें भी सेल्स किसका, जिसका ग्रेटर देन 10, तो फिर यहाँ पे वो लिस्ट बनेगी जिसपे बेस्ट चॉइस में जिसका सेल्स रेवेन्यू ग्रेटर देन 10। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। तो ये सम करने में हेल्प कर रहा है, यहीं पे यदि एवरेज कर देते, जैसे यहाँ पे सम की जगह पे एवरेज कर देते तो क्या होता, ये मोहक एवरेज लगा देते तो क्या होता, एवरेज कर देता ना, तो एवरेज कर रहा है, ये बेस्ट चॉइस का एवरेज सेल कितना है 7। समीप तो वही सिंपल, वही जो बताया मैंने, समीप में ऐसे लगाना, सबसे पहले रेंज पास करना है, इसमें देखिए रटिएगा मत, रिकमेंडेशन देखिएगा, पहले क्या पूछ रहा है, रेंज, जो जिसपे कंडीशन लगा नहीं है, तो इसमें एक बाई मिस्टेक क्या होता है कि लोग जब सेलेक्ट करते हैं ना तो ये गड़बड़ हो जाता है, C2 से सेलेक्ट करना है, हेडर, हेडर का कोई काम ही नहीं है हमारा, तो हेडर को हम हेडर को छोड़ेंगे, नहीं सही चीज ध्यान रखें। और अब दूसरा क्या क्राइटेरिया, इसमें से इस क्राइटेरिया का करना था, जो क्या क्राइटेरिया, इसमें से लॉक कर दिया अभी वाली एरिया को, इसके आगे 204 हटा दिया हमने। अब देखिए दूसरी कंडीशन, रेंज किस, सम रेंज क्या है, समेशन किसका करना था, टोटल सेल चेक करना था आपको, तो ये ना इस यही पास होगा ना, H1 नहीं H2, H2 से H2 AC का सम करना था ना, एग्जामिनेशन कर दिया, समेशन किसका किया था, सम रेंज, बस देखिए ये बता रहा है टोटल बेस्ट चॉइस का टोटल सेल कितना है 108। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डन हो गया। तो इसी तरह से लगा के देख लो, ये एवरेजेस सम भी जो मैं अभी मत लगा नहीं रहा था उस तरह से सब लगा के देख लो आप। ये चार होते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक तो हमने लिखा पहले हमने पढ़ा था काउंटिंग, तो काउंटिंग करने में यूज होता है, काउंटिंग एक सिंगल क्राइटेरिया पे, काउंट इफ से लगाओगे कब, जब आपको मल्टीपल क्राइटेरिया हो, मल्टीपल काउंटिंग, बट ये काउंटिंग ही करेगा। इसी तरह से समेशन करना हो तो सम इफ, यदि मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल क्राइटेरिया के भी यहाँ पे सम करना है तो सम इफ, उसी तरह से होता है एवरेज इफ, एवरेज इफ फिर होता है एवरेज इफ, मैक्स इफ, सभी होते हैं ये सब, देख लीजिएगा कभी कभी ये बहुत काम आ जाते हैं हमारे, इफ्स, मीन इफ, मीन इफ्स, इतने होते हैं फॉर्मूले, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे इतने सारे, टोटल कितने हैं 10। तो ये बस वही है समेशन काउंट, समझ गया नहीं समझ गया, क्लियर है।
तो ये मैंने छोटा सा आपको आइडिया दिया इस क्वेश्चन के बिहाफ पे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सेट है जो आप अटेम्प्ट करोगे। देखो मैं दिखा दूं आपको, पहले समीप काउंट टिप्स के क्वेश्चंस। जिनको काउंटिंग काउंटिंग समझ नहीं आता ना समीप, वो आप परेशान, फार्मूला बहुत सारे लगाते रहते हैं बेवजह। ये सारे फार्मूले में हेल्प करेंगे। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, देखो एक बार यहाँ देख लो फिर करना। फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी किसका करना है बेटा, कंपनी के नेम के भी हाफ पे उसके कीबोर्ड का हो जाएगा ना, ये वाला फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। इसमें क्या लगेगा, पहला क्राइटेरिया क्या है कंपनी, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट। यहाँ पे सम इफ होगा या इफ्स होगा, सम करना है ना, सम इफ्स होगा। क्योंकि दो क्राइटेरिया है ना, पहला कंपनी वाइज, दूसरा प्रोडक्ट। सम इफ्स हो गया ना, और समेशन किसका करना है, क्वांटिटी का, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन फोर। क्यू फोर आप लिख लेना अपने में, क्यू फोर करना है आपको, फिर मैं बताता हूँ। ये भी हो जाएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन ये है इसमें कि गेट द ग्रुप फ्रॉम मैपिंग सीट, इसमें से ये बताना है कि जिनकी सैलरी 9,000 से 10,000 का क्या है ग्रुप, एलएस ग्रुप। ये तो शायद कर लिया था। हाँ हो जाएगा ना, ये तुमने कर भी लिया था शायद। एक बार Q10 देखिएगा करके, Q10 इसको एक बार कर लेना बेटा, कार्डफोनिया को मुझे हाईलाइटेड करना है। और जिसकी 1998 वाले को इसको कर लेना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज है। बस इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही। Q4 भी मैं भेज देता हूँ एक बार, आप अपने डेटा पे पहले जो मैं कराया इस पर लगा लीजिए। फिर